नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने डिस्कस करना है साइनसाइटिस के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो मैं आपको बताऊँगी साइनसाइटिस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताऊँगी साइनसेस क्या हैं। जो साइनसेस हैं वो हमारे जो स्कल होता है, जो हमारा फेस की जो बोन्स होती हैं, वहाँ पे एक हॉलो एयर फिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे इसमें क्या क्या हम सब पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फेनॉइडल और इथमोइडल। तो अगर फ्रंटल साइनसेस की हम बात करें तो ये हमारे माथे पे होते हैं, यहाँ हमारी आईज के ऊपर। मैक्सिलरी साइनस हमारे यहाँ गाल वाले हड्डियों के पास होते हैं और इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वह इथमोइडल साइनस और इसके जस्ट पीछे स्फेनॉइडल साइनस। जो फ्रंटल साइनस और मैक्सिलरी साइनस हैं ये हमारे पेयर्ड होते हैं, मतलब ये दो होते हैं, बाकी दोनों सिंगल होते हैं। तो जो साइनसेस हैं उन पे म्यूकस की एक लेयर होती है जो बाहर से कुछ भी इन्फेक्शन आ रहा है या फिर कोई भी एलर्जीज आई हैं या पॉल्यूटेंट्स हैं उनको ट्रैप कर लेती है। लेकिन यही दिक्कत अगर फर्दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक बीमारी का रूप ले लेती है जिसे हम साइनसाइटिस कहते हैं, नॉर्मल भाषा में जिसे हम नज़ला भी कहते हैं। तो नज़ला अपने आप में एक गंभीर बीमारी हो जाता है। बहुत फ्रीक्वेंटली अटैक आने लग जाते हैं नेजल डिस्चार्ज के, सर दर्द बना रहने लगा है, फेस पे सूजन बने रहने लग गई है। इस तरह के सिम्टम्स साइनसाइटिस में देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी ये कितने टाइप का होता है। तो साइनसाइटिस पहला एक्यूट फेज का होता है जिसमें बहुत सडनली अटैक साइनसाइटिस का होने लग जाता है। ये यूजुअली सडन अटैक हुआ, उसके बाद कुछ दिन तक परसिस्ट करा साइनसाइटिस, उसके बाद सबसाइड हो गया। दूसरा हमारा आता है सब एक्यूट, जो 1 महीने से 3 महीने तक रह जाते हैं सिम्टम्स। उसके अलावा नेक्स्ट आता है क्रॉनिक साइनसाइटिस। क्रॉनिक साइनसाइटिस में जो सिम्टम्स हैं वो 3 महीने से बियॉन्ड हो जाता है और जैसे पॉलिप्स के केसेस में हो रहा है, पॉलिप्स है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, इन सब केसेस में जो साइनसिस का टेंडेंसी होता है वो और बढ़ जाता है, वो क्रॉनिक रूप ले लेता है। बार बार होने वाली जो टेंडेंसी होती है उसको हम रिकरेंट साइनसाइटिस के केसेस में रखते हैं। एक्यूट साइनसाइटिस अगर ट्रीट नहीं हो पाता है, इन्फेक्शन अगर रह जाता है तो फिर ये फर्दर क्रॉनिक साइनसाइटिस का रूप धारण कर लेता है। तो अब मैं बताना चाहूँगी कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण आपके हो सकते हैं वायरल इन नेचर, किसी वायरसेस के अटैक के बाद साइनस का हो जाना, या फिर बैक्टीरियल या पॉल्यूटेंट्स का एक्सपोजर हुआ उसके बाद साइनसाइटिस हो गया, या फिर फंगल। उसके अलावा अगर GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी साइनसाइटिस में कई बार दिक्कत हो जाता है। फिर इम्यूनिटी पुअर है, एड्स रिलेटेड केसेस में भी साइनसाइटिस बना रहने लग जाता है। तो अब हम बात करेंगे सिम्टम्स क्या क्या साइनसाइटिस देता है। साइनसाइटिस में जो बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम आता है वो है कंटिन्यूसली नेजल डिस्चार्ज, नाक बहना या फिर नाक कंप्लीटली ब्लॉक हो जाना, सर दर्द बना रहना, उसके अलावा सूजन महसूस होना माथे पे, आँख के पास गाल के हिस्से में सूजन। ऑन टच आप फील कर पाएंगे कि यहाँ स्वेलिंग हो जाता है, इस जगह पे स्वेलिंग हो रहा है, ब्लॉक्ड स्टफ्ड अप सेंसेशन रहता है, छींकें बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं। उसके अलावा जैसे ही आप सुबह उठते हैं ये सारे सिम्टम शुरू हो जाते हैं। इन फर्दर केसेस कुछ लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है या फिर टेस्ट का भी लॉस हो जाता है। लेस प्रोमिनेंट सिम्टम में आपका आ जाएगा कान में दर्द होना या फिर रात में खांसी हो जाना, दांत में दर्द रहना या जबड़े में दर्द होना, चक्कर आ जाना या फिर जो डिस्चार्ज है उसमें से स्मेल आने लग जाना। इस तरह के सिम्टम्स थोड़े से लेस प्रोमिनेंट होते हैं, पर जब साइनसाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये भी देखे जाने लग जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी किन किन पेशेंट्स में टेंडेंसी साइनसाइटिस की बढ़ी रहने लग जाती है। अगर पेशेंट अस्थमेटिक है या फिर उसको एलर्जीज़ हैं या एलर्जिक टेंडेंसीज़ हैं या इम्यूनिटी जिनकी पुअर है या फिर जिनको नेज़ल पॉलिप है या डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है, जो पेशेंट अस्थमेटिक हैं या फिर जिनके दांतों में कुछ तकलीफ़ रहती है, उस तरह के पेशेंट्स में इसकी टेंडेंसी ज़्यादा रहने लग जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं साइनसाइटिस के लिए, कैसे पता चले कि आपको साइनसाइटिस है। सबसे पहले तो जो आपके सिम्टम्स हैं वो ही इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन पता चलने लग जाता है कि साइनसाइटिस का केस है या नहीं है।
उसके अलावा एक्सरे कराया जाता है पैरानेजल साइनस का, मतलब एक्सरे पीएनएस कराया जाता है। उससे पता चलता है साइनस में कहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ रही है और कहाँ क्या दिक्कत है। अदरवाइज फिजिकल एग्जामिनेशन में भी डॉक्टर या आपके फिजिशियन चेक करते हैं आपके नोज में कोई पॉलिप तो नहीं है या फिर डेविएटेड नेजल सेप्टम तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा एमआरआई और रेहिनोस्कोपी जो होता है उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि साइनसेस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई साइनसेस का इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर साइनसाइटिस अनट्रीटेड रह जाए। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होगा एब्सेस फॉर्म हो सकता है, या फिर सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का दिक्कत हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस का दिक्कत बना रह सकता है। उसके अलावा विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, या फिर मेनिंजाइटिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो हमें साइनसाइटिस को इग्नोर नहीं करना है, ऐसा नहीं समझना कि जो छोटी सी ही कोई दिक्कत चल रही है आगे जाके कोई गंभीर दिक्कत भी बन सकती है। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, जिसके इंटेक से आप अपनी साइनसाइटिस की दिक्कत को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली दवाई इसमें आती है कालीबाई-30। कालीबाई-क्रोमिकम 30 का बहुत अच्छा एक्शन रहता है अगर स्टफ्ड अप फीलिंग है, नाक भरी हुई है, सर में दर्द बना हुआ है और ऐसा थिक डिस्चार्ज है कि ऐसा फीलिंग है कि नोज़ भरा हुआ है पर जब क्लीन करते हैं कुछ नहीं निकलता है, और अगर डिस्चार्ज आ भी रहा है तो बहुत मुश्किल से एक्सर्शन के बाद डिस्चार्ज निकलता है, बहुत ही थिक स्टिकी डिस्चार्ज होता है, हेडेक बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होता है। तो इस तरह के केसेस में कालीबाई-30 बहुत अच्छा काम करती है। कालीबाई-30 का डोजेस आपने दिन में 4 बार कंटिन्यू करना है। इसको हर बार में 5-5 बूंद आप आधी चम्मच पानी में डाल के लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन आती है बेलेडोना-30। बेलेडोना का बहुत अच्छा एक्शन रहता है इन्फ्लेमेशन पे, कहीं की भी सूजन हो तो बेलेडोना बहुत इफेक्टिव है। साइनसाइटिस भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन ही है साइनसिस का, यानी स्वेलिंग आ रहा है। तो बेलेडोना में हेडेक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसमें थ्रोबिंग हेडेक, ऐसा होता है जैसे नसें फड़क रही हो, इस तरह का हेडेक रहता है। और इसमें जो है बहुत लालपना चेहरे पे आ जाता है, टच करने पे फीलिंग हॉट टू टच हो जाता है और बहुत सीवियर पेन रहता है। इस केसेस में बेलेडोना-30 बहुत अच्छा काम करती है। मेरे अकॉर्डिंगली अगर कालीबाई-30 और बेलेडोना-30 दोनों साथ ली जाएं तो बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। बेलेडोना की डोजेस आपने लेनी है 5 बूंद आधे चम्मच पानी में 4 बार। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है हाइड्रास्टिस-30। हाइड्रास्टिस-30 का जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा थिक और स्टिकी होता है, बट वाइटस डिस्चार्ज है और ऐसा लगता है गले से पीछे की तरफ कुछ पानी जैसा गिर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टिकी वो डिस्चार्ज होता है। फ्रंटल साइनसाइटिस में बहुत अच्छा काम हाइड्रास्टिस-30 करता है। हाइड्रास्टिस-30 की भी आप दिन में 4 बार डोजेस ले सकते हैं, आधे चम्मच पानी में 4 से 5 बूंद डाल के दिन में 4 बार। नेक्स्ट मेडिसिन आती है साइलीशिया-30। साइलीशिया-30 का भी बहुत अच्छा एक्शन साइनसाइटिस का है। अगर राइट आई इन्वॉल्व हो रहा है, राइट आई के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द बना हुआ है, बर्स्टिंग हेडेक है और नेजल डिस्चार्ज हो रहा है परसिस्टेंटली, और उसके अलावा पेशेंट को रात में ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, ठंड का एक्सपोजर हो रहा है तो दिक्कत बढ़ रही हैं, तो इस तरह के केसेस में बहुत अच्छा काम साइलीशिया-30 करती है। साइलीशिया-30 को आपने दिन में 2 बार लेना है, आधी चम्मच पानी के अंदर 5 बूंद डाल के। पल्सटेरा का जो एक्शन यूजुअली रहता है वो हमारे हेड पे और हमारे एब्डोमेन पे और हमारे नेज़ल एरिया पे बहुत अच्छा ये एक्ट करता है। अगर थिक ग्रीनिश डिस्चार्ज है और हेडेक है, लेटने से हेडेक बढ़ रहा है, ओपन एयर में खुली हवा में पेशेंट को आराम लग रहा है, इस केसेस में बहुत अच्छा पल्सटेरा काम करती है। तो पल्सटेरा का डोजेज आपने दिन में 3 बार आधी चम्मच पानी में 5 बूंद डाल के लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें तो नेट्रोम्यू-30 होती है। नेक्स्ट नेट्रोम्यू-30 बहुत अच्छा एक्ट करती है। हैमरिंग हेडेक अगर हो रहा है, ऐसा लग रहा है हथौड़े बज रहे हैं और परसिस्टेंटली डिस्चार्ज हो रहा है, थिन वाटरी डिस्चार्ज है पर रेस्टलेसनेस बनी हुई है और बहुत ज़्यादा परेशानी वाले इस तरह के सिम्टम्स आते रहते हैं, साथ में फीवरिश फीलिंग भी आ रहा है और हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट है अगर वो भी लॉस्ट होने लगा है, तो बहुत अच्छा काम नेट्रोम्यूर का होता है। नेट्रोम्यूर का डोजेस आपने 5-5 बूंद दिन में 3 बार लेना है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक टिंचर्स की मैं बात कर रही हूँ, यूकेलिप्टस टिंचर। अगर इससे स्टीम ली जाए पानी में डाल के तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑल्दो साइनसाइटिस में स्टीम अलग से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो साइनसेस को खोलने में हेल्प करती है, म्यूकस का डिस्चार्ज ईजी करती है,
अगर स्टीम ले रहे हैं, स्टीम इनहेलेशन में अगर यूकेलिप्टस का 8 से 10 बूंद डाल के स्टीम लिया जाए तो बहुत आराम लगता है। तो इन मेडिसिन जो वेल सेलेक्टेड रेमेडी है उसमें से आप उसको लीजिए और साथ में आप यूकेलिप्टस टिंचर की स्टीम लेना शुरू कीजिए, आपको बहुत जल्दी आराम आने लग जाएगा और विद इन 2 वीक्स आपका साइनसाइटिस आपको ऐसा फील होगा कि ठीक होने लगा है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।